और त्रिबार नमोस्तु। गुरु और मेरी जिज्ञासा है कि भक्तामर स्तोत्र की जब रचना हुई थी तब आचार्य कुंद जी ने का आशय तो सिर्फ प्रभु की भक्ति का ही था। कुंद नहीं, मान तुंग बोलो। हाँ, मान तुंग, क्षमा करें, आचार्य मान तुंग जी का आशय सिर्फ भक्ति का ही था। लेकिन वर्तमान में कुछ लोगों द्वारा इस स्तोत्र का व्यवसायीकरण करके यह बताया जाता है कि इस श्लोक का मनन करोगे तो लक्ष्मी प्राप्त होगी, या इस नंबर के श्लोक का मनन करने से आरोग्यता प्राप्त होगी। तो गुरु और मेरी जिज्ञासा यह है कि क्या यह सब सही है, और यदि गलत है तो इस पे रोक लगना चाहिए, और यदि सही है तो इसका प्रमाणीकरण बताने की। देखिए, भक्तामर के विषय में मैं तो इतना ही जानता हूं, मैं पूरा पढ़ता हूं और इतना ही जानता हूं कि उसके पहले पद में ही उसका पूरा सार छपा है। भक्तामर, भक्तामर का मतलब जो भक्त बनता है वो अमर हो जाता है। हमें तो अमर बनना और कुछ नहीं करना। तो अमर बनने के लिए भक्त बन जाओ, सब कुछ अपने आप हो जाएगा। भक्तामर जैसे स्तोत्र का जो आध्यात्मिक लाभ होना चाहिए वो आज ओझल हो रहा है, और लोगों ने उसका निश्चित व्यवसायीकरण कर दिया है, और उससे वह सब लाभ लेने की दृष्टि बन गई जो उससे बड़े अपने आप मिल सकता है, बिना कहे वो प्राप्त कर रहे। जो मिल सकता है, जो हमको लाभ लेना चाहिए, हमारी दृष्टि उसकी तरफ होनी चाहिए। लेकिन लोग आजकल उथली दृष्टि को देख करके ही रखते हैं, और ऐसा लोग ये सोच करके करते हैं कि इसको अपना ले तो लोग इधर उधर भटकने से बच जाएंगे। तो इधर उधर से भटकने से बच जाएंगे तो इस चक्कर में ऐसा कर लेते हैं। लेकिन हमें उनकी संसार से भटकने से बचने का रास्ता बताना चाहिए। इधर उधर से भटक करके कहाँ जाएंगे, फिर भी रहेगा तो संसार में ही। एक आदमी की सिगरेट पीने की शमशान रास्ते, घर से गांव से अपने शहर आता था, रास्ते में शमशान पड़ता था, तो उसको शमशान से गुजरते समय बड़ी धड़कनें बढ़ जाती थी, डर लगता था। तो अब वो क्या करे, तो एक मौलवी के पास गया, मौलवी ने उसको एक ताबीज दिया, बोले ताबीज पहन लो, डर चला जाएगा, पर ध्यान रखना ताबीज कभी गिरना नहीं चाहिए। ताबीज पहन लो, डर हमेशा को चला जाएगा, ध्यान रखना ताबीज कभी गिरनी नहीं चाहिए। 15 रोज बाद गया, बोले क्या हुआ, बोले वो शमशान का डर तो चला गया। बोले फिर, बोले ताबीज न गिर जाए इसका डर लगता। तो ये चीजें हम झुंझुना पहनाए, पकड़ाए, तत्व ज्ञान दिलाए, जिससे वो अपने संसार के दुख का निवारण कर सके। और एक बात बोलूं, केवल मंत्रों के जाप या पाठ से, स्तोत्र के पठन स्तवन मात्र से तुम्हारी लक्ष्मी लाभ हो जाए तो दुकान खोलने की जरूरत क्या है। केवल इनसे ही तुम्हारी बीमारियां पूरी हो जाए, ठीक हो जाए तो डॉक्टर को दिखाने की जरूरत क्या है। केवल इनसे ही सब कुछ हो जाए तो फिर और काम करने की जरूरत क्या है। ये एक निमित्त है, पुण्य की वृद्धि एक कारण होता है। और जब शुभ क्रियाओं से पुण्य वर्धन होता है तो संयोग हमारे अनुकूल बन जाते हैं, और वही अनुकूल संयोग हमारे जीवन का पथ प्रशस्त करते हैं। इसलिए मूल तत्व ज्ञान को रखिए। हमने कई बार भक्तामर का विश्लेषण किया है, और हमने उसके किसी भी प्रकार के चमत्कारिक पहलू को छुआ ही नहीं। मैं मानता हूं विशुद्ध भाव से भक्तामर पढ़ लो, तुम्हारा अपने आप जीवन चमत्कृत होगा, कहने की जरूरत नहीं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु।